जेफरी एप्स्टीन ये बंदा था जो शुरू में एक स्कूल टीचर था, लेकिन प्राइमरीली बाय माइंड एक शार्प, एक फ्रॉडलेंट स्कैमर बंदा था, जिसने अपनी लाइफ को बिल्डअप किया और बहुत ही लंबे लंबे छक्के मार के स्कैम किए और लोगों को फूल बना के अपने क्रेडिबिलिटी और अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करते हुए वो एक स्कूल टीचर से एक ट्रेडर बना, स्टॉक्स में गया, वहाँ से ताल्लुकात बनाते करना। इवेंचुअली उसने एक आइलैंड खरीद लिया, उसके बाद इतना पैसा आ गया, चंद मिलियन डॉलर्स में उसने आइलैंड खरीदा। उस आइलैंड को उसने पूरा बनाया, उसमें पूरा एक पार्टी सिस्टम। आपको याद है कि लिस्बा पार्टी के नाम से पहले बड़ी मशहूर होती थी, एक सेलिब्रिटी था, वो पार्टियां करता था उस आइलैंड के ऊपर और वहाँ पे दूसरे सेलिब्रिटीज को लाता था और सारे गलत काम करता था। तो उसने सेम मॉडल बेसिकली फॉलो किया, वो आइलैंड बना लिया। लेकिन इस आइलैंड पे उसने सिर्फ पार्टीज नहीं की, वो जो पार्टीज थी वो बहुत ही घिनौनी और डरावनी किस्म की थी, बहुत ज़्यादा इंसानियत से गिरी हुई अप्रोच के साथ वो पार्टी करता था, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों को मोलेस्ट करने से लेकर कत्ल करने तक की, और उसमें न्यू बॉर्न से लेकर और टीन एज तक के बच्चे शामिल और बच्चियां शामिल थे, और उससे बड़े भी। और ये चीज़ रेगुलरली वहाँ होती रही कई सालों तक। और इसमें हैरत की बात ये कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिकल लीडर्स, कई हजार लोग, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, कई हजार लोगों के नाम अब लीक हुए। जब ये बंदा पकड़ा गया, इस पे केस चला और इसकी एक पुरस्रार मौत हो गई जेल के अंदर, जो कि इस पे भी अभी खुलना बाकी हकीकत कि इसको मरवाया गया क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग पीछे थे। यू नेम इट, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स और थिंक टैंक स्पीकर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जो इंसान इंसानियत से गिरा उसका कोई मजहब नहीं होता बेटा, वो बगैर किसी भी मजहब का टैग लेता। ये हमारे ये कम अकली, हमारे कम इल्मी है। बहरहाल अब पॉइंट ये है कि ये जो नाम इसके अंदर आए हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर, मतलब बिल गेट, एलॉन मस्क जो टेक्नोलॉजी गुरु फादर, जो हमें मार्स पे ले जाने वाले हैं, जो हमें दीपक चोपड़ा, मैं बोलता था तो हाथ में नहीं आता बंदा भाई, ये पता नहीं कहाँ से कितनी तेज, कितना उसकी इनडेप्थ एनालिसिस है कि भाई क्या नॉलेज है। ये तो बस अंदर से ये निर्वाण हासिल कर चुका है, किसी दिन जो है वो सूरज बन के हवा में उड़ जाएगा। ये तो कोई स्पिरिचुअल कोई गुरु हो गया है। लेकिन भाई देखे इनके ये करतूत, ये हो क्या रहा है, ये अच्छा ये कर क्या रहे थे उधर, पीडियोफाइल, कैन यू इमेजिन, बच्चों पे जुल्म हो रहा था। ये सिक मेंटालिटी, ये किस स्टेट ऑफ माइंड में ये सब कर रहे हैं। और ये लोग, एलोन मस्क, द पर्सन, द ओनली ट्रिलियनियर ऑन अर्थ, जो कि दुनिया खरीद सकता है, इतना पावरफुल आदमी। देखिए मैंने इस पे बहुत गौर किया, रिसर्च की, शऊरी तौर पे इस पे गौर किया, साइकोलॉजिकली इसको डिग इन किया, इंसान की कैफियत पे क्या गुजरती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पे गौर किया। मेरी अदना रिसर्च और नॉलेज, मेरा ओपिनियन ये कहता है, एक मेरे ख्याल में बीमारी एक टाइप की, जब आपके पैसा अनलॉक होता है, पावर अनलॉक होती है, तो आपकी माइंड में एक स्टेट आती है, और उस स्टेट पे या तो आप अपनी सैनिटी को बरकरार रखते हो और आप वहाँ से राइट टर्न लेते हो और सर्विंग द ह्यूमैनिटी का ट्रैक पकड़ते हो और कंस्ट्रक्टिव बिल्ड करना शुरू कर देते हो। और जेन्युइनली उसकी मिसाल अब्दुल सत्तार दी, मर गए, उसके बाद भी दुनिया को पता था ही वॉज क्लीन चिट इन दिस सेंस कि बच्चे ट्रैफिक नहीं कर रहे थे, कोई मार नहीं रहे थे। देखिए जो बच्चे, मैंने खुद देखा कि जो बच्चे झूले पे छोड़ के चले जाते थे नाजायज़ औलादे, वो उस बंदा उसको टेकअप करता था। पहले मैं आपको एक अपने एनालिसिस बताऊं कि ये जो मैंने बताया ना कि स्टेट ऑफ माइंड आती है, वहाँ से दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता निकलता है मदर टेरेसा, हेलन केलर, ऐसी खवातीन की तरफ, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट इस लेवल पे होते हैं, पूरी जिंदगी क्लीन, डेडिकेटेड। मतलब मदर टेरेसा पे किसी को कोई है आज तक निकला है, कोई मुझे बता दे कि उसने कोई गलत काम किया। शी लिटरली डेडिकेटेड हर लाइफ एंड हर एफर्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी, स्पेशल किड्स के लिए। और मैंने यहाँ लोगों के लिए भी देखा है, एक रास्ता वहाँ जाता है, एक रास्ता ये निकलता है जॉब, इतना पावर और इतना पैसा आ जाता है कि वो अपनी सैनिटी बरकरार नहीं रख पाते, एंड दे क्रेव फॉर एनीथिंग न्यू। और वो क्या कहते हैं इसको, ये वियर्ड किस्म की चीज़ें करते हैं, अजीब किस्म की चीज़ें करते हैं, उनसे उनको तस्कीन मिलती है। अच्छा जब ये कर लेते हैं ना, उनको गिल्टी इतना होता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब ये कर लेते हैं, जब ये गिल्ट, तभी तो फिर नहीं गिल्ट होती है, फिर उस गिल्ट को कवर अप करने के लिए फिर ये मासूम बन के सामने आते हैं, फिर ह्यूमैनिटेरियन बन के। बिल गेट्स साहब क्या कर रहे थे, दुनिया से पोलियो एरेडिकेट कर दूंगा, पैसा तो बहुत है इनके पास, $2-4 बिलियन लगा दिया तो दुनिया में अपने उस गिल्ट को कवर करने के लिए एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, सती सावित्री या शरीफ आदमी का, ईमानदार आदमी का, मैं बहुत ह्यूमैनिटेरियन हूँ, वो क्रिएट करते जा रहे थे।
एलोन मस्क साहब क्या कर रहे हैं, मैं जी टेक गुरु, टेक जायंट, टेक फादर, और मैं इंसानियत को मार्स, आई रिमेंबर इस स्टेटमेंट कह रहा है जी मुझे कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कराना है और इंसानियत को मार्स पे ले जाना है। कैसे कराओगे भाई? असल में आप गिल्ड कवर कर रहे हो ये सारी काम कर करके। तो ये दो रास्ते हैं। अब रही बात कर क्या रहे थे, सिक मेंटेलिटी इस लेवल पे कि इन्होंने कोड वर्ड बनाए हुए थे जो आपने भी मैंने भी स्टडी किए थे कि अगर उनको कोई फला किस्म की स्पेसिफिक टाइप का कोई बच्चा या बच्ची चाहिए तो उसके लिए वर्ड पिज़्ज़ा यूज़ कर रहे हैं, किसी के लिए पाए यूज़ कर रहे हैं, किसी के लिए दे हैड देयर सिक। अल्लाह ताला तो कहता है कि बाद में माफ़ करूंगा, पहले जिनसे जुल्म किया उनसे माफ़ी मांग लो। मैं ऐसे लोगों को मेंटली सिक कहता हूँ। सिक सिक दिस इज सिक मेंटालिटी, इसके लिए और कोई वर्ड नहीं है। यू आर मेंटली सिक। अगर आप मेंटली सिक नहीं हो तो फिर और क्या हो, कि जब आप दो इंतहाई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग नॉर्मल अबाउट इट। मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल और समझदार इंसान हूँ और पागलों वाली हरकत कर रहा हूँ। ये ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी ना। देखिए पॉइंट एप्स्टीन नहीं है। एप्स्टीन तो एक ऐसा गधा या घोड़ा था, खच्चर था, जिसके ऊपर सवार करके ये सभी हरकतें कर रहे थे। वो तो इनेबलर था, वो तो प्रोवाइडर था, वो तो एक फैसिलिटी प्रोवाइडर था। और वो फैसिलिटी इतनी कामयाब क्यों चली कि उसके बायर थे ना, बहुत सारे लोगों ने एथिकली स्टेप डाउन किया अपनी पोजीशन से। एथिकली तो नहीं कहूँगा, डर के मारे किया उन्होंने कि अब तो बहन तो, लेकिन एक कुछ बगैरत ऐसे भी जो इधर उधर कर रहे हैं। अच्छा, इस पर भी हमारी बात हुई थी कि हु इज गोना टेक अप द टास्क, के इनको आके कौन बोलेगा भाई स्टेप डाउन या तुम कसूरवार हो। वो जिस कोर्ट में जाके केस चलेगा वो उस कोर्ट का नहीं जज मिलाओ, या उस कोर्ट के जज के पास इतनी पावर नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, जजेस बेचारे चीखते रहते हैं। वो बोला था 90 डेज में इलेक्शन कराओ, बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। फिर फला चीज़ करो, उसको मेरे सामने ओ फला डिसरिगार्ड, और आगे से एक लेटर आया था। वो जुडिशरी की पावर नहीं है यहाँ, नहीं पूरी दुनिया में नहीं है। कोई जज यूएस में मेरे ख्याल में इतना पावरफुल नहीं है कि उसको हैंग कर दे, या अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट को बोले कि स्टेप डाउन। दे कैन हायर द बिगेस्ट बेस्ट लॉयर्स इन द वर्ल्ड, तो उनको कौन लड़ लो केस। ये आपने सही बात कही, और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अब क्या करे बंदा। मेरी जाती राय में, आप जितना आपकी ज्यूरिसडिक्शन है ना, जितना आपके हाथ में कंट्रोल है, उतना तो आप कर सकते हो ना। और कंट्रोल क्या है? बी केयरफुल, बी विजिलेंट विद योर किड्स। अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अगर दुनिया में कोई यतीम बच्चा देखें, कोई माजूर बच्चा देखें जिसका कोई सरपरस्त ना हो, माँ बाप ना हो, तो एक सेकंड के लिए सोच लीजिएगा कि ये बच्चा वहाँ एंड अप ना हो जाए ऐसी जगह पे। तो इतना अपना दिल खुला रखें कि आगे बढ़ के किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसकी परवरिश कर दें अपने बच्चों की तरह। तो शायद ये दुनिया बेहतर, जब इन लोगों के पास ऐसे मौके नहीं होंगे, गलीज लोगों के पास, क्योंकि वो बच्चे प्रोटेक्टेड होंगे, तो शायद दुनिया एक बेहतर प्लेस बन जाए रहने के लिए।